हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आज मैं संकल्प की स्वतंत्रता के जो 10 प्रश्न है इसके वो कराऊंगी। कुल मिला के आज मैं आपको 44% करवाऊंगी, क्योंकि ये पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 2008 से 2018 में आए हुए जो परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए ना वो आए हुए कराऊंगी। और उसके बाद है ना, अब मैं कल शायद पूरे वीडियो नहीं हो सकता है ये तो कोर्स तो, इसलिए उसमें अंदर पूरी बुक्स जितने भी टॉपिक है ना उसका सारा सार दिया हुआ लास्ट में, तो वो मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट दे दूंगी। आप अगर उसके नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये पूरी बुक है ना, पूरे नोट्स, पूरे जितने भी टॉपिक सबकी पूरी डिटेल दी हुई है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से लगा के 2 पेज 3 पेज में ये पूरा का पूरा वर्णन दे दूंगी। और क्योंकि इसे अब 2-3 दिन तो रहे हैं, क्या क्या करेंगे अब, ये सब देख सकते हो आप। ये जो पूरी किताब का जितना भी सार है ना, पूरे टॉपिक इनका सार है यहाँ, तो इनको देखेंगे कल एक ही वीडियो में शायद पूरा कर लेंगे। आज 3 टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। पुरुषार्थ है ना, इसका तो कल करेंगे। कहाँ से करेंगे, कौन सा यूनिट है ये देख सकते हो सका तो उस तीनों यूनिट के उनके भी पूरे करा लूँ मैं। ये दर्शन शास्त्र की बुक है और यहाँ से पूरा होगा ये सब। अब क्या करें, परीक्षा आ गई है 21 दिसंबर को, तो ये देख सकते हो। यहाँ मैं आज टॉपिक आपको, एक तो ये उपयोगितावाद और कांट का नीति शास्त्र कल मैंने करा लिया। आज ये संकल्प की स्वतंत्रता, दंड का सिद्धांत, वर्णाश्रम धर्म, और ये होगा पुरुषार्थ, गीता, जैन, बौद्ध, गांधी। और स्मरणीय महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये देखेंगे। अगर हो सका तो कल ये कर दूंगी, नहीं होगा तो शाम तक इस तीनों और टॉपिक की वीडियो बना के आपको दे दूंगी। जो पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्नों की दे सकती हूँ, शॉर्ट नोट्स नहीं दे सकती, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और टाइम इतना मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। इतना टाइम कहाँ से लाए। और इससे पहले हमने पढ़ा था उपयोगितावाद, आपको पता हो तो उपयोगितावाद पढ़ा था। और उपयोगितावाद में हमने पढ़ा था कि जर्मी बेथम था। कौन था उपयोगितावाद का जो लेखक थे ना, उपयोगितावाद के समर्थक थे, जर्मी बेथम थे। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पढ़ा था हमने। और इन्होंने ये आधार कहाँ से लिया था, तो ये प्रिस्टल से लिया था। और इनके जर्मी बेथम, J.S. मिल, हेनरी सिजविक थे ना, ये उपयोगितावाद के समर्थक थे। आदर्श मूलक उपयोगितावाद किसने दिया था, हेस्टिंग ग्रेस्टल ने दिया था। जर्मी बेथम की पुस्तक कौन कौन सी थी, तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन थे, और नैतिकता और विधान के सिद्धांत दिए थे इस पुस्तक में इन्होंने। इनका उपयोगितावाद है ना वो सुखवाद पर आधारित था। सुख की प्रकृति के क्या बोला था इन्होंने, परिमाणात्मक है ना, सुख की प्राप्ति को इन्होंने बताया था। जबकि J.S. मिल ने परिमाणात्मक और गुणात्मक, जिसलिए उन्होंने परिक्रस्त उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। किसने, J.S. मिल ने। उन्होंने सुख की प्रकृति को परिमाणात्मक बताया था और उन्होंने 14 सुखों और 12 दुखों का उल्लेख भी किया था। बेंथम ने उपयोगितावाद की आलोचना, बेंथम का जो उपयोगितावाद था ना उसकी आलोचना किसने की थी, तो ट्रास्टिक ने की थी। ट्रास्टक की थी ना, उन्होंने कहा था कि उपयोगितावाद को क्या कहा था, कि खाना बनाने की किताब कहा था। कार्लाइल ने उपयोगितावाद को सूअर दर्शन कहा था। क्या कहा था, सूअर दर्शन। और J.S. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का विचार भी व्यक्त किए थे अपने। और उपयोगितावाद को परिष्कृत उपयोगितावाद कहा था। और गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों गुण दिए थे उन्होंने सिद्धांत। J.S. मिल ने सुखों में परिमाण बता दिया। हेस्टिंग रेस्टल, हेनरी सिजविक, दोनों ने बौद्धिक उपयोगितावाद दिया था, हेस्टिंग और उन्होंने दिया था। और J.S. मूर्ति ना उसके आदर्श मूलात्मक उपयोगितावाद दिया था। J.S. मूर्ति है ना, उन्होंने सुसंस्कृत उपयोगितावाद, परिष्कृत उपयोगितावाद दिया था। और बेंथम थे ना, स्थूल उपयोगितावादी थे। ये सब मैंने बता दिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो नेक्स्ट में हमने पढ़े थे और प्रश्न एग्जाम में देखे भी थे। और कांट का नीति शास्त्र क्या था, 2 टॉपिक पढ़े थे कल, उपयोगितावाद और कांट। तो जर्मनी के दार्शनिक थे ये। और अप्रैल 1724 में इनका जन्म हुआ था। कोटिनिज्म कहाँ हुआ था, कॉनिग्सबर्ग में हुआ था। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, 1781 में। ज्ञान मीमांसा तत्व की इन्होंने संबंधित सिद्धांत दिए थे। दी फंडामेंटल प्रिंसिपल, इन्होंने ज्ञान मीमांसा दिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दी मेटाफिक्सन ऑफ मॉरल्स, नैतिकता के तत्व में मीमांसा का मूल सिद्धांत भी इस पुस्तक में इन्होंने दिया था। कांट पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो जॉन लॉक का एवं बर्कले का। जो अनुभववाद सिद्धांत के प्रवर्तक के कौन थे, जॉन लॉक और बर्कले थे। डेविड ह्यूमन का किसके प्रवर्तक थे, तो संदेहवादक के थे। कांट का नैतिक सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, निरपेक्ष आदेश था। कर्तव्य गुण मूलक सिद्धांत था इनका। शुभ संकल्प ही विशुद्ध कर्तव्य, ये भी कांट का था। कांट ने 2 सिद्धांत दिए थे, सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत दिया था कांट ने। बुद्धि के 2 प्रकार दिए थे इन्होंने, शुद्ध बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। और कोपरनिकस क्रांति को क्या कहते हैं, कि ज्ञान की सबसे पहली जो होती है ना, संदेहवादक
हम कहते हैं उसे जो हमारे मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसे कहते हैं कॉर्पिडस, जो बाह्य तत्वों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि कांट क्या मानते थे, आंतरिक तत्वों से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये था मैंने जो पहले पढ़ाया था, और उसका रिवीजन था थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न का। यदि संकल्प की स्वतंत्रता सत्य नहीं है तो नैतिक निर्णय एक भ्रम हो जाता है। किसका कथन है? तो मार्टिन ग्यू का है। संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो तर्क बुद्धि के आदेशों का अनुसरण करना है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो ये प्रश्न दूसरी बार आ गया, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मान्यता क्या है? तो नैतिकता की मान्यता है। उस जोड़े को पैसा नहीं जिसके दिए गए कर्मों का दायित्व उस पर नहीं होता, तो भाई बहन का है ना, उन पर नहीं होता दायित्व, बाकी सबका होता है। संकल्प की स्वतंत्रता में उपस्थित विकल्पों का चयन कीजिए। तो परियोजना है ना, परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाता है परियोजना। विभिन्न विकल्पों की उपस्थिति में एक को चुनने व्यक्ति में निहित प्रेरक होता है। एक को चुनने में तो कौन सा होता है? निहित प्रेरक चरित्र और आचरण होता है। किसी विकल्प का चयन कीजिए, विकल्प चयन करना चाहिए किसी विकल्प का। तो विवेक के साथ पर कोई संकल्प स्वतंत्रता कहा जाएगा जब क्या कहा जाएगा? एक से अधिक विकल्प उपस्थित हो तभी तो कहा जाएगा। दूसरा 10वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, यदि मनुष्य कोई कर्म सोच समझकर जानबूझकर नहीं करता तो उसके लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता है ना। दूसरा टॉपिक जो हमारा है दंड का सिद्धांत है। ये दंड का सिद्धांत है, अरस्तु ने दिया था। और सॉरी नहीं, दंड का सिद्धांत था ना, वो मूल्य और आदर्शों पे था। ये सब देख सकते हो। दंड के सिद्धांत के 3 नियम याद रखने हैं। बस अरस्तु ने क्या कहा था वो भी याद रखना। अरस्तु ने दंड को ऋणात्मक और नकारात्मक पुरस्कार कहा था। और दंड के 3 सिद्धांत ये देख सकते हो आप, प्रतिकारात्मक, प्रतिकारणवादी कारवादी, और प्रतिरोधात्मक, निवारणात्मक और निरोधात्मक। एक ही नाम है तीनों के। फिर सुधारात्मक। 3 सिद्धांत दिए थे। पहला था आँख के बदले आँख, वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सुधारवादी। अब देखते हैं इसके प्रश्न। दंड का निर्माण सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य नहीं माना गया क्योंकि वह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। ये 2 देख सकते हो आप। और दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? तो ये सुधारात्मक सिद्धांत है। दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता? तो सुधारात्मक। बाकी दोनों दंड है, उन्हें दंड के 3 प्रकार हैं, तो दोनों दंड में दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। दंड के 3 सिद्धांत प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक हैं, तो प्रतिरोधात्मक है तीसरा सिद्धांत है। कौन सा है? प्रतिरोधात्मक है। और मृत्यु दंड किस सिद्धांत के संगत नहीं है? तो सुधारात्मक में नहीं है। आँख के बदले आँख, तो ये हो गया प्रतिकारात्मक। अपराधी को सुधारने और शिक्षित करने के लिए उसे, तो ये भी सुधारात्मक होगा। दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत का विचार किसने? अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। आँख के बदले आँख कहते हैं ना, वो है प्रतिकारात्मक। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को मनोरोग के रूप में मानता है? तो ये सुधारवादी। दंड के सुधारवादी सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है? दंड एक प्रकार का होना चाहिए, ये नहीं है। सुधारात्मक सिद्धांत दंड इस प्रकार का होना चाहिए कि अपराधी को सुधार सके, है ना, ऐसा होना चाहिए दंड। और प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, अपराधी दूसरों के शुभ का साधन बने, यानी दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। इससे ऐसा दंड किया तो हमें भी, इनको सजा मिली तो कल हमें भी मिले, इसलिए साधन के रूप में माना था। मानवतावादी सिद्धांत सुधारात्मक है। निम्न में से दंड का कौन सा सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक है? तो ये भी सुधारात्मक है। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को मनोरोग की बात, ये वापस आ गया सुधारात्मक। 100% 1% इस टॉपिक से जरूर आएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दंड के कौन से सिद्धांत में अपराधी का दंड नियत है? तो सुधारात्मक। बदला लेने की भावना प्रतिकारात्मक। अरस्तु एंड हेगल के अनुसार दंड अपराधी का है ऋणात्मक पुरस्कार है, मैंने बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म पूरा डिटेल से देखोगे तो इनको है ना, परम पुरुष है ना, चतुर्वर्ण किस कौन कौन से है? तो चतुर्वर्ण ये है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है ना। परम सूक्त के, जो परम सूक्त यानी कि जिसके भुजाओं से उसकी स्थापना हुई है, कोई जांघों से हुई है, और मुख से हुई है ब्राह्मणों की, भुजाओं से हुई है क्षत्रिय की, जांघों से हुई है वैश्य की, और पैरों से हुई है शूद्र की। इस तरह ये कहाँ वर्णन मिलता है इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, और पुरुष सूक्त में मिलता है। और गुणों के आधार पर गीता में कहा था, और इम्पोर्टेंट है गुण कौन कौन से 3, ये देख सकते हो आप। और बाकी आगे देखते हैं, प्रश्न भी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ मोस्ट हो तो बता दूं मैं आपको। ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण धर्म में इसको अथर्ववेद में ब्राह्मण को आर्य शब्द का प्रयोग किया गया ब्राह्मण के लिए। और क्षत्रिय वर्ण है ना, उसको अथर्ववेद में क्षत्रियों के लिए राजन्य का प्रयोग किया गया। क्या? राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया। और वैश्य के लिए तो ये है ना, वैश्य का प्रमुख कर्तव्य कृषि और गोपालन था। क्या था? गोपालन था। उसके बाद शूद्र भी देख सकते हो आप। और शूद्र है ना, उसका शिल्प संबंधी कार्य करना था।
और उसके बाद आप ये सब इम्पोर्टेंट देखो तो देख लो। बाकी कोई उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो वर्ण के धार्मिक कार्य वंचित रखा जाता था, शूद्र वर्ण को, है ना। और उसके बाद गुण और सब धर्म का पालन करना है वर्ण व्यवस्था का मनुष्य। उसके बाद ये सब 4 आश्रम दिए हुए हैं हमारे, 4 आश्रमों की उपति उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये याद रखना। और गृहस्थ आश्रम है ना, उसकी आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। किससे होता है? उपनयन संस्कार से होता है। और उसके बाद है ना, ये कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है ना, ये गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ समावर्तन, क्या है? समावर्तन संस्कार के समारोह से होता है, इसका शुरुआत होती है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है वही है। और इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में ना, पंच महायज्ञ, ये मैंने आगे नेक्स्ट वीडियो में शायद बताया हुआ है। और नर यज्ञ को अतिथि यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद सारे प्रश्न देखते हैं अभी। और सबसे लास्ट में संन्यास आश्रम है। और इस आश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और वरदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी विदुषी पत्नी मैत्री से कहा था कि अब मैं वो यानी कि मोक्ष का संपादन कर सकूं, रह सकूं। और ये सब उसने कहा था। चारों आश्रमों का प्रावधान द्विज है। चारों आश्रमों में द्विज क्या अर्थ होता है? द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। चारों आश्रमों को अगर नैतिक साथ से आप पालन करते हो तो आपका दोबारा जन्म होगा मनुष्य में, है। ये इनकी मान्यता है। संन्यास आश्रम को निवृत्ति मूलक मार्ग भी कहा जाता है। और तीनों आश्रमों का वर्णन आपको छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छंदोग्य उपनिषद में। जबकि चारों आश्रमों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? तो जाबाली उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलेगा। अब ये सब था। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर देखोगे तो 2008 से 2018 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए वो देख सकते हैं। इसमें भी 10-12 प्रश्न ही होंगे। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य समाज एवं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, 2 नंबर राइट है। आश्रम धर्म का अर्थ है आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना है। वैश्यों का कार्य व्यावसायिक व्यवस्था या कृषि था, व्यापारिक व्यवस्था या कृषि था। आश्रम धर्म का सही क्रम, ये परीक्षा में 100% आ सकता है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, लास्ट में संन्यास से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सूची 1 को दोनों को मिला सकते हो। तो ये है ना, ये 4 क्या है? ब्राह्मण थे ना, वो पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? समाज की रक्षा करते थे। वैश्य क्या करते थे? व्यापार। और शूद्र है ना, वो सभी तीनों आश्रम, तो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। अंतिम आश्रम माना जाता है तो ये हमको पता है, संन्यास आश्रम, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये संन्यास आश्रम माना जाता है। कौन सा कर्तव्य ब्राह्मण वर्ण से मेल नहीं खाता? तो ये प्रजा की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय वर्ण करता है, ये नहीं करते। कौन सा आश्रम व्यक्तियों के मोक्ष की ओर ले जाता है? तो ये संन्यास है। गृहस्थ आश्रम के लिए अनुपयुक्त कार्य नहीं है, तो ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये नहीं है। शूद्र वर्ण के लिए अनुपयुक्त कार्य नहीं, तो शूद्र वर्ण थे ना, वो क्या करते थे? तीनों वर्णों की सेवा करते थे। पूजा पाठ तो ब्रह्मचर्य आश्रम करते थे। ब्राह्मण करते थे। संन्यास आश्रम निवृत्ति मूलक मार्ग भी कहते हैं, इसे मोक्ष की प्राप्ति का भी कहते हैं। व्यक्तियों में आश्रमों में निर्धारण का सबसे सशक्त माध्य क्या है? आयु के आधार पर किया गया है। वर्ण व्यवस्था द्वारा मनुष्य का निर्धारण कर्तव्य सब धर्म है ना। वर्ण तथा आश्रम में अनुसार कर्तव्यों का पालन विशिष्ट धर्म है। और वर्ण व्यवस्था का मनुष्य का निर्धारण तो सब धर्म है, लेकिन वर्ण आश्रम में अनुसार कर्तव्य का पालन विशिष्ट धर्म है। भगवत गीता के मतानुसार वर्णाश्रम धर्म का आधार गुण और कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गई। और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, तो प्रजातांत्रिक समानता नहीं है। लास्ट प्रश्न देख सकते हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो चारों आश्रमों का जाबलोपनिषद में हुआ है, जबकि तीनों का हुआ है छंदोग्य उपनिषद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुरुषार्थ टॉपिक हो सका तो इनको कराएंगे, नहीं तो पूरे जितने भी टॉपिक हैं उन सब का इंपॉर्टेंट तथ्य मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।